जहाँ गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल को एक अलग सी तसल्ली मिलती है। आज का सत्संग भी ऐसा ही एक पवित्र पल है, जहाँ हम गुरुजी के वचन सुनेंगे, उनकी कृपा को महसूस करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी सीख लेकर जाएंगे। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जोड़ने के लिए है। गुरुजी के प्रेम और मेहर को समझने के लिए है। आप सबका दिल से स्वागत है गुरुजी के इस पवित्र सत्संग में। चलिए गुरुजी के नाम से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। आज जिनका सफर, जिनकी कहानी हम सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है अनुराग मैनी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी लाइफ को ब्लेस किया। मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि ट्रांसप्लांट के बाद भी 70% पॉसिबिलिटी थी कि मुझे ये रोग दोबारा हो जाएगा। मेरा परिवार और मैं निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर्स के दी गए जो मुझे रूल्स फॉलो करने थे, मैंने उन सब का पालन किया, लेकिन हर साल मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। ईयर 2003 में मैं टर्की में था जब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। मुझे फौरन इंडिया वापस आकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। गुर्दे की बायोप्सी से पता चला कि ये रोग अब दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। हमने इंडिया और अमेरिका के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के साथ विचार विमर्श किया, लेकिन हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मुझे स्टीरॉयड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी वाइफ, माँ, पिता और बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषियों के पास गए, बहुत पैसे बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उसी टाइम मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारी की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम असमंजस में थे कि मुझे ये तरक्की स्वीकारनी चाहिए या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने अपने गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में हमें बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का डिसाइड किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी वाइफ अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भरकर रखना था, सुबह आधा पानी पीना था और बाकी अपने नहाने के पानी में मिला देना था। वैसे तो मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था, मैंने उनके निर्देश का पालन किया, मरता क्या ना करता। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में ही छोड़ के नहीं जाइएगा। तभी आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। और साथ ही आप अपने चैनल गुरुजी सत्य है को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी के ऐसे चमत्कारी सत्संग, ऐसे ब्लेसिंग्स आपको रोज रोज मिले। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के
3 महीने के अंदर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे नॉर्मल हो गए। मेरा जो डॉक्टर था वो भी सरप्राइज था और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वादों के बारे में बात की और डॉक्टर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम विस्मित थे, कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था और बिना एक बार भी दावा किए कि उन्होंने उसका इलाज किया था। ये अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम्स ने ना कभी मुझे रोका है और ना ही लोटे के बारे में पूछताछ की है। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ ज़्यादा जाने लगी। उसे शियाटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके शियाटिका का इलाज अपने आप हो गया था। इस ड्यूरेशन में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछदे नहीं मंगदे नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत है और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टीरॉयड्स के कारण मुझे दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरी वाइफ चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल जा रहे थे जिसे हम जानते नहीं थे। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का डिसाइड किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि हॉस्पिटल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। हॉस्पिटल के वर्कर्स ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस हॉस्पिटल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है
और हर समय है। वैसे तो मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था। मुझे महंगी मेडिसिन्स खानी होती थी, जिसके कारण हमारी बचत जो है ख़त्म हो जाती थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता करते थे कि कुछ और महीनों में जब हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी होगी तो हम कैसे ये खर्चा उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछते। मैंने कुछ साल सेना में काम किया, पर अब उनसे संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग रिटायर्ड सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सक सुविधा प्राप्त होगी। हमने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की और कुछ ही टाइम में हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलने लगी। हमें 4500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये की हर महीने की दवाइयाँ फॉर लाइफ टाइम मिलती रही। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम टाइम के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। ये कितना दिव्य एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी वाइफ मुझे कहती रहती कि अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती थी। ये संभव था क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वो कंपनी 2005 में किसी और ने अपने अंडर कर ली। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया कि मैं वहीं काम करना जारी रख सकता था या अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता। मैंने जितने साल काम किया उससे ज़्यादा सैलरी के साथ। इसके बारे में दोबारा सोचे बिना हमने रुपए लेने का डिसीजन लिया और हम जितना सोच सकते थे हमें उससे कहीं ज़्यादा मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। मेरी और एक चिंता थी कि मेरे गुर्दे की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के टाइम मेरी समस्या का उन्हें पता चल जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीना पहले मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, रक्तचाप और मैं जो दवाइयाँ खाता हूँ उस सब की पूरी डिटेल्स थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी। पर हैरानी की बात है कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे गए और मैंने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने संबंधित व्यक्ति से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा कि क्या उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उनको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैंने रिपोर्ट अपनी शेयर की थी वो बहुत बिजी था और उसे वो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। एक और चमत्कार हो गया था।
संगत के लिए गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है। जय गुरुजी। संगत जी, आपको इनकी जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ क्या आपके सवालों के जवाब मिले इस सत्संग में? हाँ या ना, हमें ये भी बताइए। नेक्स्ट जर्नी हम सुनेंगे आरती गुप्ता की। कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी लाइफ को ब्लेस किया। 2 अगस्त 2012 श्रवण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन, जब गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम गुरुजी के साथ रक्षा और प्रेम के दिव्य और अनादि बंधन में बंध गए। गुरुजी से हमारा संबंध तत्कालीन हुआ, जो एक सुंदर एक्सपीरियंस है और वर्णन से परे है। ये अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुरुजी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के अंदर गुरुजी ने मेरे बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। गुरुजी ने मेरे पिता की आयु को बढ़ाया और मेरे डायबिटीज के रोग को एक ही दिन में 75% तक ठीक कर दिया। इसके अलावा भी गुरुजी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की। गुरुजी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं चलता। गुरुजी प्रेम का अनंत भंडार हैं, जो देते हैं और केवल देते ही हैं। वह कभी भी बदले में हमारे आत्मसमर्पण के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। गुरुजी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा जीवन जीने का जो उत्साह था वो खत्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने जीवन की नैया बहुत समय से चलाती जा रही थी और अब मुझ में और शक्ति नहीं बची थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं समुद्र में एक छेद वाली नाव में एक निष्प्राण प्राणी की तरह लेटी हुई हूँ और मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेली नहीं थी और गुरुजी सब संभाल लेंगे। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरुजी ने मेरी नाव के सब छेद भर दिए हैं और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का व्याख्यान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर सुरक्षा दी है। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक निजी व्यक्तित्व से भटक जाता है। गुरुजी का प्यार ऐसी भटकती आत्माओं का परिवर्तन कर देता है। मेरे अंदर ये दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। गुरुजी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण
मैं अपने आप को सुरक्षित, संतुष्ट और खुश महसूस करती हूँ। परिस्थितियाँ अब भी वही हैं और लोग भी वही हैं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित होती है और मेरी स्वाभाविक अच्छाई अब वापस आ गई है। धीरे धीरे मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। गुरुजी का माँ के जैसे देखरेख करना और पिता की तरह रक्षा करने के कारण मेरे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो गई है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ है और मुझे अब संसार में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ लाइनें हैं जो मैं अपने गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूँगी। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। गुरुजी हमें हमारे दोषों के साथ स्वीकारते हैं, हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं और हमें वह सब सुख देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वो है हमारे बुरे कर्म और केवल 10% ही हमारे भोगने के लिए छोड़ देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वह कितना कष्ट उठाते हैं। गुरुजी ये सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद गुरुजी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें आश्वासन देते रहते हैं कि बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी वह सदैव हमारे साथ है। इस पवित्र प्रेम के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? गुरुजी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्भुत तरीके से देते हैं। कभी ये उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरुजी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर मिलता है। गुरुजी की कृपा में कभी चूक नहीं होती। जीवन का प्रत्येक क्षण गुरुजी का सत्संग होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आत्मा नित्य गुरुजी की शरण में रहती है। गुरुजी की दी हुई सुरक्षा परम है, उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है और गुरुजी प्रेम और दया के प्रतीक है। गुरुजी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी के एक क्षण की भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वे मुझे अधिक से अधिक योग्य बनाएं। मैनू सेवादारा दी जमात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। गुरुजी के वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, फंक्शंस गुरु नाल सेलिब्रेट करने चाहिए हन, बाकी सारी पार्टियां ਤਾਂ ਇੱਥੇ ही रह जाणगीਆਂ। साडे नाल मनाई पार्टी
मरण बाद भी नाल जावेगी। Celebrate your functions with your guru. All other parties will remain here, but the ones you have with your guru will go with you even after your death. यानी हमें अपने जीवन के हर शुभ अवसर जैसे जन्मदिन, शादी सालगिरह या कोई भी खुशी का पल अपने गुरु के साथ जोड़कर मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ जो समय, जो भाव और जो आशीर्वाद हमें मिलता है वही असल कमाई होती है। दुनिया की बाकी पार्टियां, दिखावे की खुशियां और लोगों के साथ की मौज मस्ती यही इस दुनिया तक सीमित रहती है। वे सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी देती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन गुरु के साथ जुड़कर जो भी हम करते हैं उसका फल आत्मा के साथ चलता है। गुरु के साथ मनाया गया हर अवसर हमारे जीवन को सही दिशा देता है, हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि गुरु के साथ बिताया गया समय और भाव मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह आत्मिक होता है, भौतिक नहीं। इसीलिए सच्ची समझ यही है कि जीवन के हर खास पल को गुरु की याद, गुरु की कृपा और गुरु के चरणों से जोड़कर मनाया जाए। यही सबसे बड़ी और सच्ची पार्टी है। आज का दूसरा अनमोल वचन है, फाइनेंस दा कम कदे नहीं करना चाहिदा है, किसे दी आह लग जांदी है। Never do work related to finance, as you will invariably get accursed. यानी पैसे से जुड़े कामों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर गलतफहमी हो जाती है। चाहे इंसान की नीयत अच्छी हो, फिर भी किसी को नुकसान हो जाए तो बदनामी और दोष सहना पड़ता है। पैसा लोगों के दिल से जुड़ा होता है, इसलिए उससे जुड़े झगड़े जल्दी होते हैं और मन की शांति चली जाती है। गुरु हमें समझाते हैं कि शांति और सुकून पैसे से ज्यादा कीमती है। इसलिए बेहतर है कि इंसान ईमानदारी से अपना काम करे और दूसरों के पैसों के झंझट से दूर रहे। संगत जी, मुझे तो इन वचनों को सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या आप भी इन वचनों को अपने जीवन में डाल रहे हैं? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चमत्कारी सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखे और आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी।